दोस्तों आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकली है और आप सभी बच्चों ने फॉर्म फिल करना स्टार्ट भी कर दिया होगा, ज्यादातर बच्चों ने फॉर्म फिल भी कर दिया होगा। जिस भी बच्चे ने भी फॉर्म फिल नहीं करा भाई जल्दी से फॉर्म फिल कर दो, टाइम वेस्ट मत करिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10th वाले बच्चों के लिए कि इसमें ये लेवल 3 की पोस्ट है बच्चों। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो वहां आपकी जो सैलरी रहती है वो 28-30 हजार के आसपास रहेगी और यहाँ आपकी 60+ थाउजेंड सैलरी रहती है। 69,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है इसमें और लेवल 3 की ये पोस्ट है, तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। और इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, वर्क क्या रहेगा, वर्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पोस्टिंग कहाँ होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, ये पूरी जानकारी आपके पास होना अत्यावश्यक है। बच्चों कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान होता है। टीयर फर्स्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो टीयर 2 और टीयर 3 में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों आपके इस डिपार्टमेंट की। ये जो डिपार्टमेंट है कौन सा डिपार्टमेंट है आप सभी बच्चों को अच्छे से पता होगा, एक बार मैं भी बता देता हूं कि बच्चों ये जो डिपार्टमेंट है ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है। पोस्ट नेम क्या है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट निकाली गई है। कैटेगरी कौन सी है, ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है दोस्तों इसमें। और जो पे लेवल होता है वो आपका 7th सीपीसी के लेवल 3 होता है और उनमें एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, वो लेवल 1 की पोस्ट होती है। तो ये देखो आपकी सैलरी कितनी रहती है बच्चों, तो 69 तक आपकी सैलरी पहुंचती है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। 10th पास हो तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो और अगर 27 वर्ष तक है, 18 से 27 वर्ष के बीच में हो तो आप इसका फॉर्म फिल कर दोगे। जनरल वालों को वही 3 साल, ओबीसी वालों को 3 साल का और एससी एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और कौन भैया, लोकल लैंग्वेज जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उस स्थानीय भाषा का ज्ञान का होना आवश्यक है। भाई जिस भी क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र की आपको लोकल लैंग्वेज तो आती है ना, ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि उसी क्षेत्र से फॉर्म फिल करना है और उसकी लैंग्वेज के तो आप ज्ञाता हो। और सेकंड पेपर में और थर्ड पेपर में यही चीजें पूछी जाएंगी कि आपको अपनी लोकल लैंग्वेज का कितना ज्ञान है बस। और ये डिजायरेबल, इसका कोई खास ऐसी बात नहीं है। और सटीक कट ऑफ एज रिलैक्सेशन फाइनल नोटिफिकेशन देखना होगा तो इसके बारे में भी अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। अच्छा, इसमें आपको पता है टीयर फर्स्ट होता है, मेन यही होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव पेपर। इसमें जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, इंग्लिश आएगी और आपका जीके जीएस वाला पोर्शन आएगा। सब में 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 20-20 मार्क्स के होते हैं। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बच्चों, बस इसी के लिए आपको पढ़ना है। और टीयर 2 में क्या है, लोकल लैंग्वेज स्किल डिस्क्रिप्टिव पोस्ट के अनुसार, मतलब आपको क्या करना है, एक ऐसे लिखना है अपनी लोकल लैंग्वेज में, बस और कुछ भी नहीं करना है। ये है टीयर 2। और टीयर 3 में क्या होगा, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी, डॉक्यूमेंट और मेडिकल, ये सारी चीजें होंगी। तो मतलब आपको इंटरव्यू में सिर्फ बेसिक जानकारी पूछी जाती है कि आपको बोलने चालने का ढंग है या नहीं उस लोकल लैंग्वेज में, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको उस लोकल क्षेत्र का थोड़ा बहुत ज्ञान है या नहीं है, बस ये चीजें आपसे वो पूछते हैं। तो कोई बहुत टिपिकल इंटरव्यू नहीं होता है इसमें, आप ये सोचो कि आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हो, बहुत बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं। हर साल पैटर्न बेटेज में बेट्स में थोड़े बदलाव हो सकते हैं, करंट नोटिस से कंफर्म ये करा दिया जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटा मोटा चेंज होता है, वैसे पैटर्न, एग्जाम पैटर्न आपका वही सेम रहता है बच्चों। अच्छा, अब आगे की बात करता हूं मैं थोड़ा सा, तो आगे आप देख लीजिएगा बच्चों कि वर्क और जॉब प्रोफाइल, दिन भर क्या काम करते हैं। तो देखो सबसे पहला काम फील्ड इंटेलिजेंस, सूचनाएं कलेक्ट करना, वेरिफिकेशन करना, डिस्क्रीट इंक्वायरीज करना। आगे बात करें बेटा, सर्वलाइंस ऑब्जर्वेशन, सस्पिशियस एक्टिविटीज पर नजर, डिस्क्रीट शेडोइंग, कानूनी दायरे में रह के काम करना। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से समन्वय, सीनियर आईबी ऑफिसर को इनपुट देना होता है आप सभी लोगों को, जो भी सिक्योरिटी असिस्टेंट होता है। और क्या होता है, रिपोर्टिंग किसको करनी होती है, डेली फील्ड रिपोर्ट्स, सोर्स हैंडलिंग में सहायता, रिकॉर्ड्स एंड कम्युनिकेशन अपकीप आपको करना होता है। अगर मैं आगे बात करूं सेंसिटिव ड्यूटीज क्या होती है, बीआईपी, वीवीआईपी, मूवमेंट्स, इवेंट्स, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में आपको क्या करना होता है, एक सपोर्ट करना होता है। वहां उनके साथ रहकर आपको सारी जो भी वहां की बेसिक स्थिति बनी हुई है उस पर नजर बनाए रखना होता है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों आपके नेचर की, तो गोपनीय रहते हैं, ग्राउंड हैवी होता है, पेपर वर्क होता है, फील्ड वर्क होता है, दोनों। ट्रस्ट एंड डिसिप्लिन सबसे जरूरी होता है आपके इस काम में। तो ये आपका पूरे दिन का वर्क होता है। एक खुफिया विभाग में आपको काम करना होता है। कहीं कोई आंदोलन हो रहा है तो उस आंदोलन पर नजर बनाए रखते हैं, कहीं कोई 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 उस आंदोलन को भड़का तो नहीं रहा है, कोई ऐसे आदमी तो नहीं आ रहे हैं जहां पर जनता
जनता को भड़का दें, भड़काऊ भाषण कर दें, उन सब चीजों पर नजर बनाए रखते हैं, उनको कंट्रोल, इंटरनल भारत के अंदर जो भी प्रॉब्लम सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं उन पर नजर बना के रखना और उनको कंट्रोल करके रखना, ये सारा काम आपका होता है। अगर बात करूं यूनिफॉर्म मिलेगी या नहीं, बिल्कुल नहीं। सिविलियन प्लेन क्लोथ्स पर पोस्ट है, कोई रेगुलर यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है, तो ये आप याद रखिए, बस आपको एक ऑफिशियल आईडी कार्ड आपको मिलेगा। पोस्टिंग कहां होती है? आईबी के सबसिडी इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबीज में, हर राज्य यूटी के हेडक्वार्टर व डिस्ट्रिक्ट यूनिट में कहीं भी हो सकती है। आप जिस स्टेट रीजन से जिस लैंग्वेज के लिए अप्लाई करेंगे, पोस्टिंग अधिकांश वहीं रहती है जिस क्षेत्र से आप अप्लाई करते हो, ठीक है। अगर आगे बात करें मेट्रो, बॉर्डर, कोस्टल, एलडब्ल्यूई, इन सब जगह पर आपकी क्या हो सकती है, कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हैं, ऑल इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन आपका जो लोकल क्षेत्र है जहां से आपने फॉर्म फिल कराए, चांसेस ज्यादातर आपके वहीं रहते हैं कि आप वहीं से अपनी जॉब करो, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान है। अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसी चीजें, गतिविधियां हो रही हैं जो असंवैधानिक हैं, तो उस पर कंट्रोल कौन करेगा? आप लोग ही तो करोगे। आप लोगों को वहां की लोकल की ज्यादा जानकारी होती है। इसीलिए वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? डिपार्टमेंट 24/24/7 नेचर होता है, सामान्यतः डे शिफ्ट ऑफिस रूटीन पर, ऑड आवर्स, नाइट ड्यूटी, वीकेंड्स, कॉल आउट, संभव इमरजेंसी पर तुरंत रिपोर्टिंग कल्चर होता है। मतलब आप मतलब रहोगे, मतलब अवेलेबल रहना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मतलब आपके और ये टाइमिंग रहेगी, मतलब अवेलेबल रहना ही पड़ेगा आपको। सैलरी आपको बता ही दी मैंने कि इसका लेवल 3 होता है, तो भाई डीए, एचआरए, सिटी क्लासेस, ये सब मिला मिलू के आपको 50-60 हजार के आसपास अच्छी खासी सैलरी इन हैंड मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। आगे अगर बात करता हूं बच्चों, अलाउंसेस और बेनिफिट्स, ये सारे आपके अलाउंसेस और बेनिफिट्स होते हैं। ट्रेनिंग प्रोविजन कितना होता है? ज्वाइनिंग के बाद बेसिक ट्रेनिंग आईबी ट्रेनिंग सेंटर्स, एसआईबीज प्लस फील्ड अटैचमेंट होती है। प्रोविजन सामान्यतः 2 साल के आसपास होता है। परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन क्लियर होना जरूरी है, मतलब प्रोविजन पीरियड ये होता है कि ये आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर ये आप क्वालिफाई नहीं करो तो आपको जॉब से बाहर भी किया जा सकता है, वो हर एक जगह होता है, तो ये कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं होती, इसको सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको लेके कोई परेशान नहीं होगा। अच्छा, आगे की बात करूं, प्रमोशन और करियर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मतलब आप सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव से जाओगे, फिर जेआईओ द्वितीय बनोगे, फिर जीआईओ फर्स्ट बनोगे, डिपार्टमेंट एग्जाम मेरिट से एसीआईओ द्वितीय तक आपकी ग्रोथ हो सकती है, मतलब एक ऑफिसर रैंक तक आप जा सकते हो प्रमोशन ले लेके दोस्तों, ठीक है। जो आपके प्रमोशन सीनियरिटी होती है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, जो भी आपके अंदर एग्जाम्स होते हैं उसके आधार पर आपका प्रमोशन और ग्रोथ की जाती है। अब इसकी आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो, बेसिक टू एडवांस हर एक चीज की पढ़ना चाह रहे हो बच्चों, तो हम आप लोगों के लिए शौर्य बैच लेके आए, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। शौर्य बैच के अंदर बेसिक टू एडवांस सारी चीजें पढ़ाएंगे, टीयर फर्स्ट की भी प्रिपरेशन होगी, टीयर 2 की भी होगी, टीयर 3 की भी यहाँ आपको तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ आपको 870 प्लस मॉक टेस्ट दिए जाएंगे बच्चों, 220 प्लस स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, 11,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। और जब आप इस बैच को बाई करोगे तो उसके लिए कूपन कोड आपको ये लगाना है, ये अगर आप कूपन कोड लगा दोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये बैच मिलेगा कहां से? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना बच्चों, वहां लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये बैच आपको दिखाई दे जाएगा। वैसे एक बार मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँ तो आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए तो आपको आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट बैच लिंक ये मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। कूपन कोड मैंने बता दिया, संजीत, SANJEET। अब इसके अंदर आप देख लीजिए, देखो ये लाइव कोर्स है जिसके अंदर सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई जाएगी। एक कोर्स ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, प्लस इसमें क्या मिलने वाला है बच्चों आपको, ये देख लीजिए, 870 मॉक टेस्ट मिलेंगे, दबा के मॉक टेस्ट दे सकते हो चैप्टर वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे। 220 आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, और 9100 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। और जब इस बैच को आप बाई करोगे तो अप्लाई कूपन यहाँ डाल देना संजीव, जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे ना बेटा, SANJEET, जैसे ही आप, अच्छा भाई, SANJEET, जैसे ही आप ये अप्लाई करोगे तो ये बच्चों आपको 999 रुपए में मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद बच्चों।